हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो अभी मैं आपको बता दूँ, 7th पार्ट जो मैंने अपनी लाइफ का बनाया है, जो मैंने आपको सुनाया है, ठीक है, वो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, वो आप सुन सकते हो। अभी नेक्स्ट पार्ट 7 से 8 की ओर चलते हुए, ठीक है। तो 8 पार्ट की जो जर्नी है 8 पार्ट में, वो मैं आपको सुनाऊंगा। जो मेरी लाइफ की जर्नी है, जो मैंने एंजॉय किया है, जो मैंने मस्ती करी है, या जो भी मेरे थोड़े एटीट्यूड है उसमें थोड़ा जो लड़ाई झगड़े हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है। कुछ टीचर्स से डांट भी खाई है पिछले पार्ट में, हालांकि मैं टीचर्स जो उनसे पिटाई भी खाई है, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। आई होप आप लोग सभी सही होंगे, अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी खुशहाल रहें। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को सपोर्ट्स मिलता रहे, जो मैं अपलोड्स करता हूँ, जो मैं आपको अपनी ऑडियो, अपना लाइफ, अपना करियर जो मैं आपको सुनाता हूँ, हो सकता है आपको भी कुछ उसमें से ऐसा लगे कि हाँ मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, ठीक है। एंजॉय करेंगे। और 8 पार्ट में, जैसा कि मैं बता रहा था, हमारा 5th क्लास जो है कंप्लीट हो चुका था, अपना रिजल्ट वगैरह आ चुका था, 6th क्लास में एडमिशन हो चुका था, ठीक है। 6th क्लास में जब हमारा एडमिशन हुआ, ठीक, तो थोड़ा अच्छा मूवमेंट था, अच्छे टीचर्स मिले, नए टीचर्स मिले, ठीक है, वहाँ पे। और कुछ टीचर्स और भी बेहद अच्छे थे, ठीक है। हमारे एक शर्मा जी सर थे, जो दिनेश शर्मा जी हैं, वो हमको ड्राइंग्स भी पढ़ाते थे, और भी दूसरा भी थे, ठीक है। एक सीमा मैम थी जो कि हमारी ड्राइंग्स भी पढ़ाती थी, ठीक है। और इसी तरह से मतलब उस क्लास 6th-7th में ऐसे ही एक्सचेंज हुआ उनका, किसी ने ड्राइंग पढ़ाया, किसी ने हिंदी पढ़ाया, ठीक है। सीमा मैम हमारी जो है ड्राइंग्स पढ़ाती थी, अच्छी मैडम थी। अच्छा, मतलब कहते हैं ना, मतलब मैंने बताया ना, हर मैडम मेरे को प्यार करती है, पता नहीं क्यों ऐसा, ठीक है। तो उसमें भी सीमा मैम हमको बहुत प्यार करती थी, ठीक है। तो दिनेश शर्मा जो सर थे, वो हमें संस्कृत भी पढ़ाते थे, ठीक है। तो हमारा जब एडमिशन हुआ, उसमें हमारे जो क्लास टीचर्स थे, ठीक है, वो थे। इस तरह से सारे टीचर्स लोग अपने तरह अपने अच्छे थे। अभी एक दिन क्या हुआ, अपना मैं जो हूँ बैठा हुआ काम कर रहा था, ठीक है। तो एक लड़की थी, विशाखा, विशाखा नाम की एक लड़की थी। अभी वहाँ पे जो ना लड़कियाँ खेल रही थी, मेरा क्या है, पहले से स्वभाव था थोड़ा गुस्से टाइप का, पता नहीं क्यों, कैसा ऐसा क्या होता है, देखिए ना। तो अभी था ऐसा ही मेरा स्वभाव। उसमें फिर मैं बैठा हुआ वहाँ पे काम कर रहा था, बेंच पे अपनी कुर्सी पे बैठा था, मैंने एक पैर बाहर निकाला हुआ था। लंच का टाइम था, लड़कियाँ वहाँ पे खेल रही थी ऐसे, मतलब एक दूसरे को छूने वाला जो खेल होता है वो खेल रहे थे, ठीक है। खेलते खेलते वो एक मेरे साइड से निकल रही थी भाग के, ठीक है। तो अभी वो भागते हुए मेरे पास से निकल रही थी उस टाइम पे, तो मेरे पैर से उसका पैर लग के वो लड़की बेचारी गिर गई। और वो मेरे को गुस्सा करके मुझे डांटने लगी, तो तुमको दिखाई नहीं देता है क्या, ये वो ऐसा वैसा, कि मैंने उसको भी डांट दिया, ठीक है। फिर थोड़ा सा आवाज़ कड़क है, ठीक है। तो उस टाइम पे और ज़्यादा थी, अभी तो थोड़ा मैं मतलब अपना गुस्सा भी काफ़ी कुछ हद तक शांत कर चुका हूँ, ठीक है। ऐसा किसी ने हमसे कहा है, पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, अब जो है कम है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो गया लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे जर्नी में चेंज होता चला जाता है लाइफ के लाइफ स्टाइल के साथ साथ, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा मतलब उस टाइम में मैंने उसको डांटा वगैरह, ऐसा बोला कि तेरे को नहीं दिखता क्या, ये वो ऐसा वैसा, मैंने उसको बोला तो बहुत ज़्यादा बोल दिया था, मतलब थोड़ा ज़्यादा तेज़ आवाज़ में। तो उस दिन से बेचारी वो लड़की भी मेरे को मतलब थोड़ा मेरे से दूर रहती थी, देखती नहीं थी ऐसा वैसा, मतलब थोड़ा डर सी गई थी।
ठीक है, तो अभी मतलब फिर हमारा इसी तरह से चलता रहा, अपना भी आप खेलते-खालते थे, ठीक है, लंच के टाइम होता था, लंच के टाइम पे अपना सारे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स थे, सारे बाहर बैठते थे, बाहर बैठ के सब एक तरह एक बैट के नीचे पट्टियाँ बिछ जाती थी, ठीक है, उस पे बैठ के अपना वहाँ पे भोजन वगैरह करते थे। भोजन का एक क्या एक मंत्र था, एक स्तुति थी भोजन की। उस भोजन की स्तुति करने के बाद वहाँ पे भोजन होता था। सरस्वती शिशु मंदिर में भी, विद्या मंदिर में भी, शिशु मंदिर में मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो इसी तरह से वहाँ पे होता था, ठीक है, तो सभी बैठ के मिल बाँट के खाते रहते थे, जिसके पास कम रहता था या जिसके पास कुछ ऐसा नहीं था जो अच्छा हो, इसके हिसाब से, तो इसलिए सारे आपस में मतलब थोड़ा चेंज करके खाते रहते थे। वहीं पे एक लड़का आया था हसमुख नाम का ठीक है, तो नाम तो उसका गौरव था, उसका नाम हसमुख रख दिया गया था। एक्चुअली में क्या है ना, वो हँसता बहुत था, अगर पिटाई भी हो रही है किसी बात पे तो हँसने लगता था। हँसते-हँसते वो सभी को मतलब ऐसा फ़न टाइप में रहता था कि मतलब बेचारा अगर पीट भी रहा है किसी बात पे, टीचर्स ने उसको डाँट दिया, मार दिया या पीट दिया, तो वो हँसने लगता था, उसको हँसी आती थी, बहुत हँसता था। ठीक है, तो उसको मेरे साथ रहने लगा, मेरे साथ ही बैठने लगा खाने में भी वैसे भी, ठीक है, और हम अभी शरद हो गया और विनीत हो गया, ठीक है, और राजकुमार हो गया, हर्षित वगैरह हो गया, ठीक है। हर्षित चौहान मैंने बताया था ना, एक खसपुरा का लड़का था हर्षित, वो हो गया। सारे मतलब बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे एन्जॉयमेंट करते थे, सारे मस्ती मज़ाक करते रहते थे। इसी तरह से सारे एन्जॉय करते-करते अपना खाते-पीते मस्ती करते थे, ठीक है। और फिर क्या हुआ एक दिन कि ऐसे ही मतलब हम ड्राइंग करने के लिए हमें दिया गया था और उसमें 6th क्लास में जो हमें ड्राइंग पढ़ा रहे थे वो थे हमारे दिनेश शर्मा सर जी। ड्राइंग्स और संस्कृत वही पढ़ाते थे, ठीक है। तो उसमें मैंने वो क्या बोलते हैं, मैंने जो है उसमें नहीं बनाया जो उन्होंने मेरे को दिया था, ठीक है। तो मुझे उन्होंने ड्राइंग से रिलेटेड कुछ और बनाने के लिए दिया था, बट मैं बना के कुछ और लेके आ गया था। वंदना की हमारे एक किताब थी, उस वंदना की किताब में से मैंने एक ड्राइंग बनाई, उसमें मैंने गणेश जी का ड्राइंग बनाया था और गणेश जी और वेद व्यास जी का जो ड्राइंग बनाया था। वेद व्यास जी जिसमें गणेश जी को जो रामायण कथा है उसमें, ठीक है। तो वो उसमें उनको बता रहे थे, सुना रहे थे, उसमें वो लिखते हुए थे, ठीक है, उसी को मैंने उसमें बनाया था, ठीक। तो बनाया और अगले दिन जो है मेरे को बोला है कि सभी को बोला गया है कि जो मैंने ड्राइंग्स दिया था बनाने के लिए वो मेरे को दिखाओ, ठीक है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए सभी चले गए और मैं जब जा रहा था तो थोड़ा भी मैं खुश भी था और थोड़ा ऐसा भी था, मतलब डर भी था। एक्चुअली में क्या है, जो टीचर्स जिस चीज़ को बनाने के लिए दिया जाए और वो नहीं बनाए तो दिक्कत आती है ना। तो मैं उनको दिखाने के लिए गया, बोले मैंने जो दिया वो तो तूने बनाया नहीं और ये तू बना के ले आया है, तेरे को शर्म नहीं रही? ऐसे डाँटने लगे। फिर बोलते हैं ठीक है कोई नहीं, अच्छा बनाया है, अच्छा ड्राइंग किया है, ये वैसे-वैसे। ठीक है, तो उसको चेक किया, उस पे वेरी गुड वगैरह ऐसा कुछ लिख दिया। मुझे भी थोड़ा खुशी हुई, ठीक है। तो मुझे क्या है ना, मेरे को पहले से ही आदत है, मैं थोड़ा हार्ड सी चीज़ें मतलब जो देखने में अच्छी लगे ना थोड़ा वो बनाता था, ना कि वैसी चीज़ें जैसे कि ड्राइंग्स में दिया होता, कोई त्रिभुज हो गया, कोई कलाकृति हो गई, कोई साड़ी के किनारे जिनको बोलते हैं, कुछ वैसी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो गई तो उन चीज़ों को बनाते रहते थे, तो इस चीज़ पे हम चलते थे, ठीक है। अब सारा समय अपना चलता रहा, चलते-चलते अपना ऐसे ही धीरे-धीरे बीतता गया, ठीक है। एग्ज़ाम हुए, मस्ती मज़ाक भी हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। अपना 6th के पेपर वगैरह होने के बाद अपना जब हमारा 7th क्लास की जर्नी आई, 7th क्लास में हमने पढ़ाई करी, ठीक है। हमने 7th करते हुए, ठीक है, 7th में भी ऐसे ही एन्जॉय किया, मज़े लिए, मस्ती करी। अपना उसमें मैंने धीरे-धीरे किसी भी खेल प्रतियोगिता में सब में नाम लेना छोड़ दिया था, इसलिए मैं जो पता नहीं क्यों ऐसे ही मन नहीं करने लगा, किसी कोई साथ का भी नहीं था इसीलिए। तो 7th क्लास में जब हमारा एडमिशन हुआ ठीक है, पढ़ाई करी, पढ़ाई करते-करते ऐसे ही समय चलता गया और एक बार क्या हुआ जो मैंने बताया था ना, हसमुख नाम का जो लड़का था,
उसको शायद क्या बोलते हैं, उसके पापा ने फ़ीस के पैसे दिए थे और फ़ीस थी वहाँ पे लगभग 600 से 650 700 के आसपास। वहाँ पे 600 साढ़े 700 के आसपास फ़ीस के पैसे दिए थे और फ़ीस में से उसने क्या बोलते हैं, कुछ फ़ीस जमा नहीं करी उसने और उसने अपना खर्च में उठा दिए, ठीक है। कुछ अंडरवियर्स वगैरह ले लिए, कुछ उसने नोटबुक्स वगैरह ले लिए, कुछ ऐसा-वैसा। उसमें से कुछ पैसे मैंने भी लिए थे शायद 200-300 रुपए के आसपास, ठीक है। तो अभी मैंने नहीं लिए थे, नहीं, मैंने नहीं लिए थे, उसने खर्च कर दिए। हुआ क्या था, उसने खर्च कर दिए, उसने मेरे को बोला कि मेरे से ऐसे-ऐसे हो गया है और फीस जमाने में ही है और टीचर्स बोल रहे हैं, पापा को फ़ोन कर दिया है, ठीक है, कि वो पैसे क्यों ये वैसा-वैसा, ठीक। तो अभी क्या बोला कि मतलब उसने बोला मेरे से कि विकास तू ऐसे करना और कि बोल देना कि मैंने ले लिए थे अपने लिए, मुझे ज़रूरत थी, ऐसे-ऐसे मैंने बोल देना कि है ना। अब वो क्या बोलते हैं, उसके पापा वगैरह उनको तो मैंने बोल दिया, ठीक है। और 7th क्लास के हमारे क्लास टीचर्स जो थे 7, 8th, 9th के जो क्लास टीचर थे 10th तक, तो वो हमारे थे नीरज सर थे शायद, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने दे दिया सारा, सारा कुछ चल रहा था और क्या कहते हैं, जब बुलाया गया मुझे मेरे को बोला गया कि हाँ भाई तूने पैसे लिए थे क्या? मैं बोला हाँ सर मेरे को ज़रूरत थी मैंने ले ली। मैंने हेल्प करने के लिए उसको मैंने बोल दिया, ठीक है। और मैंने ऐसा बोला फिर बाद में वो कि तूने बताया क्यों नहीं ये ऐसा-वैसा। तो फिर बाद में मेरे को क्या बोलते हैं उन्होंने बुलाया, क्या बोलते हैं टीचर्स ने बुलाया मुझे अलग से। बोला सच-सच बता तूने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं? लिए हैं या नहीं लिए हैं? ऐसे-ऐसे मेरे को बोलने लगे। मैं बोला सर मैंने पैसे नहीं लिए हैं और क्या बोलते हैं उसने जो ना अपने खर्च में जो है खर्च कर दिए हैं। उसने मेरे को बोला था कि ऐसे-ऐसे बोल देना, मैं ऐसे-ऐसे बोल दिया था। तो फिर वो मेरे को समझाने लगे तेरे को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो ऐसा-वैसा। फिर बाद में उसको दोबारा बुलाया गया, उसको डाँट पड़ी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मेरे ख़्याल से उसके पापा ने शायद वहीं पे एक आध चपत भी मार दिया था उसको, थापड़-झापड़ वग़ैरह लगा दिया था उसको, ठीक है। तो बेचारा उस टाइम पे वो उस पहली बार उसको मैंने देखा था उस टाइम पे कि वो हँसा नहीं। वो वहाँ पे रोया है, ठीक है। वहाँ पे इतना हँसा नहीं वो, इतना कि हँसा ही नहीं, मैंने उस टाइम पे देखा वो हँसा नहीं था, बहुत रोया था मतलब वहाँ पे उसका जो पिटाई वग़ैरह हुआ था। फिर उसको घर पे गया, घर पे भी उसके पापा ने डाँटा वग़ैरह, पीटा वग़ैरह होगा, हो ज़रूर होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारी चीज़ें चलती रही और ऐसे ही अपना जो है 7th 8th क्लास जो मतलब चल रही थी, 7th क्लास खत्म हो गई थी। तो देरी ना करते हैं बस करते ख़त्म करते हैं इस पार्ट को, अगले नेक्स्ट पार्ट में सुनाएँगे आपको जर्नी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और ऑडियो वर्ज़न के साथ अपनी लाइफ़ के साथ। तो बाय-बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, ठीक है? तो मेरे को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।